आपके 2.5 डिस्ट्रिक्ट है, आपका 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। मैं कह रहा हूं आपको, आपका 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। बीजेपी जम्मू कश्मीर को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहती है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं, जब तक यह सरकार है आपका कोई भी मुद्दा पूरा नहीं होगा और बीजेपी का कोई एड्रेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में, ये मेरी बात मनकोटिया जी याद रखिएगा, अगर अगली बार आपने जीतना होगा तो इधर आ जाइएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वरना वहां से आप नहीं जीत सकते। मैं आपको कह देता हूं, बहुत से मेंबर, बहुत से सीनियर मेंबर सर, बहुत से सीनियर मेंबर इसलिए यहाँ पे ज्यादा बोलते हैं, उनको दुख है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने होते। अब मैं क्या करूं, फैसला आपने लिया, आप गलत साइड चले गए जहां आप कभी नहीं कुछ बन सकते हो। थैंक यू सर। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने मौका दिया मुझे गवर्नर एड्रेस पे बोलने का। मैं गवर्नर साहब के एड्रेस के हक में खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर सर, आपने बहुत से मेंबर हजरात ने कहा और कुछ सीनियर से बात की। मुझे एक मेंबर ने वहाँ से, श्यामलाल जी ने जब बात की तो मुझे राहत इंदौरी जी याद आ गए। उनका एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि सरकार चोर है। तो सुबह उनके घर पे पुलिस आ गई, उन्होंने कहा भाई आपके खिलाफ केस है, चलिए थाने में। तो उन्होंने गए पुलिस स्टेशन, कहा जनाब मैंने सरकार चोर कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान की है, अमेरिका की है। तो वही मेरे भाई एमएलए साहब ने कुछ बात की, यहाँ पे पूछ सपूत की। उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन इनको ये लगा कि शायद यही वो है। अब उसमें हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन मैं स्पीकर सर कहना चाहूँगा कि हाउस के अंदर हमें एक दूसरे की इज्जत का भी ध्यान रखना है और ऐसी कोई बात भी ना हो जिससे किसी को दिल को ठेस पहुंचे। आज स्पीकर सर, पिछली बार जब असेंबली सेशन हुआ तो उसमें स्टेटहुड की और जो स्पेशल स्टेटस था 370 और 35A के लिए भी बात जो है वो रखी गई थी। और मैं समझ सकता हूं कि इस पिछले 1-1.5 साल में इस हुकूमत में, खास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सी मुश्किलात के बावजूद इस रियासत में जो काम हुआ वो काबिल तारीफ है। और स्पीकर सर, मैं बताना चाहूंगा 10 साल के गैप के बाद, पिछले 10 सालों से जो एक डेवलपमेंट का दौर इस रियासत में रुक गया था, इस रियासत में जो लोगों की मुश्किलात और लोगों के मुताबिक प्लान नहीं बन रहे थे, 10 साल के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, और पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ कि प्री बजट मीटिंग्स ली गई, जिसमें उन्होंने स्टेक होल्डर्स को भी पूछा और लेजिस्लेटर्स को भी जो है अपने दफ्तर पे बुला के उनकी राय ली। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ये हुआ है। उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक यहाँ पे बात कही। यहाँ मेरे जो हमारे अपोजिशन के साथी है, खासकर बीजेपी के मेंबर्स, उन्होंने एक बात यहाँ पे की, सेंट्रल लॉ कॉलेज की जो बात की इन्होंने कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इन्होंने कहा जम्मू में होनी चाहिए। लेकिन मैं स्पीकर सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, क्या ये वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू ला के, जम्मू का मतलब ये शायद समझते हैं जम्मू, सांबा और कठुआ, लेकिन इनको भूल जाता है, इनको ये भूल जाता है कि जब ये बात जम्मू की बात करते हैं तो आपको पीर पंजाल भूल जाता है, आपको चिनाब वैली भूल जाती है, आप सिर्फ यहाँ पे बात करते हैं। मैं आज हाउस में कहना चाहता हूं, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं। जब फ्लड आया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यह नहीं देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर बीजेपी का है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर किसी और पार्टी का है। वो जम्मू के अंदर आए और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने जाके देखा कि किस जगह मुश्किलात है, किस जगह परेशानी है। तब इनको याद नहीं आया। आप अपनी बात पे कहिएगा जब आपने कहना हो, आपको मिर्ची लग जाती है 2 मिनट में। आप जब सच बात सुनते हो आपको मिर्ची लगती है, क्योंकि आप आवाम की बात नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे सिर्फ लड़वाने की बात करना चाहते हो। आपने जम्मू के अंदर वैष्णो देवी
जो हमारा कॉलेज था उसको बंद करवा दिया। आज उस बंद कराने से खाली आपने मुसलमान बच्चों का नुकसान नहीं किया, जम्मू के बच्चों का नुकसान किया जो इस साल पेपर देते और उस कॉलेज में होते। वो जो सीटें कम होगी उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर पड़ती है। और जम्मू के लोग, खास करके जो जम्मू के लोग हैं, वो आज समझ चुके हैं कि बीजेपी जम्मू को खत्म करना चाहती है, जम्मू को, लोगों को खत्म करना चाहती है। जम्मू से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए वोट, कुर्सी और उसके बाद अपनी बात करने की। लेकिन जम्मू की बात मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक एक मेंबर ने बात नहीं की। यहां पर सर मैं गुजारिश करूंगा, अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई, अगर ये कश्मीर में बने, हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर मैं ये 28 के 28 बीजेपी के मेंबर को कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार मैं इस हाउस में बैठा था 2012-13 में, यहां पे मेडिकल कॉलेज की बात आई, 3 मेडिकल कॉलेज नहीं वहां पे आए, हमने हाउस में आके प्रोटेस्ट किया। उस वक्त के मेंबर मेरे साथ गए, हमने हाउस पे प्रोटेस्ट किया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई। हम दिल्ली के अंदर गए और 3 नए कॉलेज लेके आए। मैं बीजेपी को इनवाइट करता हूं कि ये बनाए अपनी कमेटी, हम भी इनके साथ चलेंगे। दिल्ली से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाएंगे, एक कश्मीर के लिए, एक पुंछ के लिए और एक जम्मू के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन वहां पे ये जाके बात नहीं करेंगे। मैं हैरान होता हूं कि इन्होंने अपनी जाके दिल्ली में वहां से सरकार से नहीं मांग रहे, यहाँ पे आके बात करते हैं। यहाँ पे सर मैं बात करूंगा, खास करके इस बजट के द्वारा मैं बात करना चाहूंगा कि जब भी बजट आपका ये बने, मेरी 1-2 सजेशंस है कि खास करके बॉर्डर इलाके के लिए मखसूस फंड्स रखे जाए ताकि जब मुश्किलात आती है उसकी बात होती है। मैं स्पीकर सर यहाँ पे कहना चाहूंगा, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन हुआ। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी सरकार बैठी है, इन्होंने हमारे इलाके के लिए इस वक्त तक बंकर्स की सेक्शन हो नहीं वहां पे भेजी। ये रोज अपने बयान में कहते हैं हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम उससे लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के पहले लोगों की तैयारी तो करें। आपको सिविलियंस तो दूर रहे। मैं इस हाउस से अपील करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे आर्मी के जवानों के लिए बंकर पक्के बनाने जाए ताकि हम बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान जो है वो शहीद ना हो। उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं, सिर्फ सियासत की बात करते हैं। आप बताइए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सर 18 आदमी जो है हमारे सिविलियन शहीद हुए, वहां पे बहुत से प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, लेकिन इस वक्त तक कोई बंकर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता 2 बंकर वहां पे आए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन होके, एक डीसी ऑफिस के अंदर और एक डाक बंगले के अंदर, ताकि कोई इनका वीआईपी वहां पे आया हो और हालात खराब हो जाए वो उस बंकर में जाके छुप सके। मैं आपसे स्पीकर सर अपील करना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर एक प्रोविजन रखा जाए कि बॉर्डर के अंदर जो है वो बंकर बनाए जाए और हमारे लोगों की जो है मुश्किलात वहां पे हल हो। मैं सर बात करना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे हाईवे की बात आई। मैं सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब वह पुंछ के अंदर 2 मीटिंगें उन्होंने ली, वहां से बाई रोड यहाँ पे आए और उसके बाद 2 टनल्स हमारी खुल गई। मैं स्पीकर सर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा पुंछ रजौरी का रोड है, दूसरा हमारा पुंछ से श्रीनगर का रोड है और अब तीसरे रोड की भी जो है मंजूरी हुई है, जिसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं। हमारे ये रोड जल्द से जल्द जो है इनको सर ठीक किया जाए, इनके ऊपर काम तेज किया जाए। मैं तो जब से मैं होश मैंने संभाला है, मैंने देखा है कि इस सड़क का काम लगा हुआ है, इस सड़क पे चल रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी उस रोड को जो है ऑल वेदर बनाया जाए, मुगल रोड को, क्योंकि मुगल रोड से सर हमें बहुत बड़ी मुश्किलात क्या आती है। जब हमारे वहां पे कोई मुश्किलात आती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, हमें कश्मीर जाने में 4 घंटे लगते हैं और जम्मू आने में 8 घंटे लगते हैं। अगर वो रोड ऑल वेदर रोड बन जाएगी तो हमारे जो लोग हैं वो वहां कश्मीर में हॉस्पिटल में पहुंच के अपना इलाज करा सकेंगे। स्पीकर सर, इसके साथ साथ मैं एक और सजेशन जो खास करके गवर्नमेंट की मैं शुक्रगुजार हूं कि गवर्नमेंट ने प्लान में रखा है नए राशन डिपो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी कमिटमेंट की है कि उस पर देंगे। मेरी इनसे गुजारिश है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 95% जो है बॉर्डर पे है, उसके लिए स्पेशल जो है वहां पे जो खास करके फेंस लाइन के पास गांव है वहां पे जो है राशन के डिपो होने चाहिए। इसके साथ साथ सर पावर रिलेटेड के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जो हमारा पावर प्रोजेक्ट जिसकी डिमांड हम काफी सालों से कर रहे थे, पिछली बार जब इनकी सरकार थी उस वक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 रिसीविंग स्टेशन दिए और इस बार पहले ही अपनी रिव्यू मीटिंग में बिल्कुल 0 लाइन पर नया रिसीविंग स्टेशन दिया। मैं उनके लिए इनकी मुबारक करूंगा ग्रिड स्टेशन की। और उसके बाद
बाकी भी इलाके में जो उन्होंने दिए उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। सर, हमारी खास करके जो हमारी पावर प्रोजेक्ट की नई स्कीम्स है उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसमें मजीद मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इलाके में फंड्स बढ़ा जाए। बॉर्डर टूरिज्म की बात सर आई, उस पर आपने देखा हमेशा जम्मू की बात तो करते हैं, मैं खुश होता अगर कहीं ये कहते जम्मू में टूरिज्म नहीं आया, अगर ये जोड़ देते कि पुंछ राजौरी जम्मू में नहीं आया तो मैं भी आज खुश होता। बात कहता यहाँ पे कि बीजेपी ने भी आज जम्मू की बात की, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बीजेपी की बात सिर्फ और सिर्फ यहां से चले जाएंगे तो अखनूर से पहले पुल तक, और यहां से जाएंगे लखनपुर तक और उधमपुर से पहले ये खत्म कर देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। और इन्होंने बात की कि कुछ एमएलए ने कहा कि हमें जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए। किस जम्मू की आप बात कर रहे हैं? आप क्या 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जम्मू बनाना चाहते हो? मैं आज अपने पीर पंजाल की तरफ से इनकी उस बात को कंडेम करता हूं, और हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम जम्मू कश्मीर को एक रखना चाहते हैं और जम्मू और कश्मीर एक रहेगा। और मैं इस हाउस से अपील करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि लद्दाख को वापस हमारे साथ जोड़ा जाए, क्योंकि लद्दाख तब तक पूरा नहीं है जब तक वो हमारे साथ यहां नहीं जुड़ेगा। आज लद्दाख के लोग जिनके पहले इन्होंने मिठाई बिटवाई, आज उन बेचारों के काम नहीं हो रहे, आज उनकी मुश्किलात कोई हल नहीं हो रही, आज उनको वहां कोई देखने वाला नहीं है। मैं सर इसके साथ साथ मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने काफी डॉक्टर्स हमारे इलाके में भेजे, बॉर्डर इलाके में, लेकिन सर हमें और बॉर्डर एरिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने कही। सर हमें मैंने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करूंगा 2 बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज हमारे इलाके में रखी जाए, क्योंकि पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमें सीआरपीएफ का और पुलिस के बंकर लेने पड़े जिसमें हमने लोगों को शिफ्ट किया। उसके लिए मेरी गुजारिश है, साथ साथ मेरी इनसे गुजारिश होगी कि पुंछ का जो डिग्री कॉलेज है वो रियासत के सर पहले 4 डिग्री कॉलेजों में पुंछ का कॉलेज है। आज पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमें पुंछ के लिए एक वुमेन कॉलेज जो है वहां पे चाहिए ताकि पुंछ के बच्चों की जो है जरूरत पूरी हो। और सर आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो पुंछ के बच्चे स्पोर्ट्स में बड़े ही जो है बेस्ट प्लेयर्स है। मेरी गुजारिश है इस हुकूमत से कि हमें नए 2 स्टेडियम दिए जाएं और हमारा पुंछ का जो स्टेडियम ग्राउंड है उसको 24/7 लाइटिंग सिस्टम करके उसको बेहतरीन स्टेडियम बनाया जाए। इसके साथ साथ सर हमारे जो मजदूर हैं, मैं सर सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, इस वक्त जम्मू कश्मीर के काफी लोग जो हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर वहां पे जाके मजदूरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से कि एक स्पेशल मैं कहूंगा एक ऑफिस या एक सेल बनाया जाए, जो बच्चे यहां से जाएं, जो मजदूर यहां से जाएं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो। और ये जो यहां से नफरत का बीज फैलाते हैं, जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग, और पूरी रियासत में जहां जहां इनकी हुकूमत है वहां पे हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। मेरी उनकी प्रोटेक्शन के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि उनके लिए प्रोटेक्शन की जाए। आखिर में मैं सर यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने काफी मांगे जो है पूरी की, लेकिन सर एक जो वादा हमारा है उसके लिए मुझे पूरा यकीन है। और आप देखेंगे, मुझे पता है मुश्किलात हमारे लिए बहुत ज्यादा है, मुश्किलात इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। और ये इनकी हिम्मत है कि किस तरीके से, क्योंकि जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुका हो एक फुल फ्लाई स्टेट में आज वो परेशानियों के मुश्किलात देख रहा है। लेकिन मुबारकबाद देता हूँ सीएम साहब को कि इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। आज जम्मू कश्मीर के लोग इस हुकूमत पे 100% खुश है। और लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे डेली वेजर्स है, एनवाईसी के, पीएचई के, पावर के, स्पोर्ट्स में जो है रहबर तालीम और हेल्थ के अंदर, उनको जितनी जल्द से जल्द हो सके, हम जानते हैं मुश्किलात जरूर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस हुकूमत को और खासकर उमर अब्दुल्ला साहब को, अल्लाह आपके साथ है और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। वो दिन जरूर आप देखेंगे जिस दिन अपोजिशन के लोग जो है यहाँ से जरूर तालियां मारेंगे, क्योंकि जब हमने 2.5 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने गिना दिया, जम्मू, उधमपुर और कठुआ, अगर आपको मैं बताना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, सुनिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और मैं अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझता हूँ यहाँ का। आप क्या बात कर रहे हो मिनिस्टर की? हम सब चीफ मिनिस्टर है यहाँ। हाँ तो फिर यूनिवर्सिटी लेके आइए, फिर आप यूनिवर्सिटी लेके आए। 2.5 डिस्ट्रिक्ट का प्रधानमंत्री मत बनिए,
ढाई डिस्ट्रिक्ट का प्रधानमंत्री मत बनिए, अगर बनना है तो जम्मू कश्मीर का बनिए, ढाई डिस्ट्रिक्ट का नहीं। अगर बनना है तो आप जम्मू कश्मीर का बनिए, ढाई डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नहीं चलेगा, ढाई डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज पछता रहे हो, आप घबराओ मत, आपको भी हम ले लेंगे, घबराओ मत।